व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आपने अक्सर कंपटीशंस में आर्टिकल का इस्तेमाल देखा होगा, और आर्टिकल जो है उसको आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो होता है, और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ए एंड डी के फॉल्ट को पकड़ नहीं पाते कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ डी लगेगा। तो आइए आज हम आपको आर्टिकल का बिल्कुल करेक्ट इस्तेमाल बताते हैं, और आर्टिकल का इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आपको ए एंड डी का इस्तेमाल बताते हैं। ए को तो आप जानते हैं, ए के माने भी होता है एक, और ये हमेशा जिस नाउन का पहला शब्द कॉन्सोनेंट होगा और उससे एक वचन का पता चलेगा। जैसे बॉय है, ए बॉय, पेन, ए पेन। तो कोई भी चीज हो और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, वावेल नहीं होगा, तो उसके पहले आपको ए का इस्तेमाल करना है। तो ए मीन्स एक। तो ये ध्यान रखें कि जिस चीज का पहला अक्षर, पहला लेटर, अक्षर का मतलब लेटर, पहला अक्षर यानी लेटर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, जिस चीज का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है और वह चीज या व्यक्ति या स्थान एक वचन में हो, वहां ए का इस्तेमाल करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय है, BOY बॉय। अब हमको कहना है एक लड़का, तो बॉय का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो हमको ए बॉय कहना है, ए बॉय। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। जिस चीज का या जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और वो एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में हो, उसके पहले हमको ए लगाना होता है। तो बॉय का ए बॉय, पेन को ए पेन, बुक ए बुक। ये आपका ए का इस्तेमाल हो गया, ETC। अब आइए एन का इस्तेमाल देखते हैं। एन का प्रयोग, जिस चीज का पहला अक्षर, जिस शब्द का पहला अक्षर, या जिस चीज कर दीजिए, जिस चीज का पहला लेटर, हिंदी में अक्षर कहते हैं, पहला अक्षर यानी पहला लेटर वावेल हो, वावेल कैसे कहते हैं भाई? वावेल हो यानी AEIOU। इन पांचों में से कोई अगर अक्षर पहले आता है, जिस चीज का पहला अक्षर वावेल हो, उसके पहले हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। एन का
इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे जैसे जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला अक्षर यू है और यू का उच्चारण अ से निकल रहा है। अगर यू का उच्चारण यू जैसा निकलेगा तो हम वहां एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां ए का इस्तेमाल करेंगे। और जब यू का उच्चारण अ, अंपायर, अम्ब्रेला, ऐसा अगर उच्चारण निकलता है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो जब यू का उच्चारण अ जैसा निकलेगा तो उसके पहले हमें एन लगाना होगा। तो अम्ब्रेला को हम क्या कहेंगे? एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला का पहला अक्षर यू है और यू जो है वो वावेल जैसा, वो वावेल का की ध्वनि निकाल रहा है, वावेल का साउंड निकाल रहा है, तो हम उसमें अम्ब्रेला के पहले एन लगाएंगे। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। इंक पॉट, इंक पॉट का पहला अक्षर आई है, वावेल है, तो हमको एन लगाना होगा। एन इंक पॉट। अंडा, एग, ई डबल जी। एग का पहला अक्षर वावेल है, ई है, और एक वचन है, तो एन एग, एन एग। एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एन एप्पल। एन एप्पल। और उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो जिस शब्द का पहला अक्षर वावेल होगा और वो एक वचन में होगा तो उसके पहले हमें एन का इस्तेमाल करना है। जैसे आउल, आउल मीन्स उल्लू, एन आउल। इंक पॉट, एन इंक पॉट। इंटेलिजेंट बॉय, एक तेज लड़का, एन इंटेलिजेंट बॉय। अंपायर, एन अंपायर। अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिस शब्द का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से अगर कोई अक्षर होता है तो उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना होता है। ये आपका वावेल। एन का इस्तेमाल आपने देखा कि जिस शब्द का पहला अक्षर वावेल से शुरू होगा और वो एक वचन में होगा उसके पहले एन लगाएंगे। जैसे एप्पल, तो एन एप्पल। इंक पॉट, एन इंक पॉट। एग, एन एग। लेकिन अगर किसी शब्द का पहला अक्षर यू होता है और यू का उच्चारण यू जैसा निकलता है तो आप उसके पहले आप ए लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमको कहना है कि यूनियन, एन यूनियन नहीं, ए यूनियन। तो ये ध्यान रखें कि नोट, जिस शब्द का पहला अक्षर यू हो और यू का उच्चारण यू जैसा, यू का उच्चारण यू, हिंदी में यू कह रहे हैं, यू का उच्चारण यू जैसा निकल रहा हो, यू जैसा निकल रहा हो तो वहां एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां ए का इस्तेमाल करेंगे, वहां ए का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, करेंगे। जैसे 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 एक एक यूनियन, एक संगठन, संगठन की अंग्रेजी होती है यूनियन, एक संगठन, तो ए यूनियन, ए यूनियन। अब आप कहेंगे कि यूनियन का पहला अक्षर तो यू है, यहां पे एन होना चाहिए, लेकिन यू का उच्चारण यू जैसा निकल रहा है। तो जब यू का उच्चारण यू जैसा निकले, यूनियन, यूनाइटेड, यूनाइटेड फैमिली, यूनिटी, तो जब यू का उच्चारण यू जैसा होगा तो वहां पे हमको ए लगाना होगा, ए यूनियन, ए यूनाइटेड फैमिली, ए यूनाइटेड फैमिली, यूनियन, यूनाइटेड, एन ए यूनिटी, ए यूनिटी, यूनिटी, एटसेट्रा। तो जब यू का उच्चारण यू जैसा निकलेगा तो वहां हम एक वचन के साथ एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक और नोट देखिए, नोट, अगर किसी शब्द का, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर एच होता है, एच, एच होता है, और एच साइलेंट होता है, और एच साइलेंट होता है, और एच साइलेंट होता है, साइलेंट होता है, तो उस शब्द के पहले भी एन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके पहले भी, तो उस शब्द के पहले भी एन का इस्तेमाल करेंगे, वहां ए नहीं लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, एक ईमानदार आदमी कहना है तो एच, तो पहला अक्षर तो एच है, लेकिन एच के ठीक बगल में, एच के आगे जो शब्द है, हम उस अक्षर से, एच के आगे जो अक्षर है हम उस अक्षर से उच्चारण कर रहे हैं, एच से उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो जब एच से कोई शब्द शुरू हो और एच से उसका उच्चारण न हो, बल्कि एच के आगे जो अक्षर आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, उससे उच्चारण हो रहा हो, तो वहां पे एच साइलेंट होता है, उसके लिए हमें एन लगाना होगा। तो ईमानदार आदमी, तो एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि यहां ऑनेस्ट का एच साइलेंट है। एक सम्मानित व्यक्ति, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन या ऑनरेबल पर्सन, सम्मानित व्यक्ति, तो क्या होगा, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन। 1 घंटा, आवर, मान लीजिए आवर आ जाए, आवर। अब आवर का पहला अक्षर एच है लेकिन एच साइलेंट है, तो एन आवर,
एन आवर, हाँ, और जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म हैं, जितने भी एब्रिविएशंस हैं, उन तमाम एब्रिविएशंस के अगर पहला अक्षर आपका होता है और वो वावेल से उसका उसका उच्चारण निकलता है, तो आपको उसके पहले एन लगाना होगा। तो ये भी ध्यान ध्यान रखिए नोट में कि नोट तो जितने भी एब्रिविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म हैं, उनके पहले भी आपको एन लगाना होगा। जैसे मैं ये कह दूं एमबीबीएस, एमबीबीएस एक डिग्री है, तो एन एमबीबीएस, एमएलए, एन एमएलए, एमपी, एन एमपी। क्यों? क्योंकि जब एमबीबीएस का जब आप पहला अक्षर देंगे एम, तो एम में ए पहले आ रहा है। देखने में तो वो एम है, लेकिन एम को जब हिंदी में आप लिखेंगे तो वो ए दिखाई देगा आपको, तो वो वावेल हुआ। एमपी, उसमें ए आपको दिखाई देगा। एचएमटी, एचएमटी एक घड़ी बहुत पहले चलती थी, तो एचएमटी जब एच को आप लिखिएगा हिंदी में, तो एच में ए पहले आएगा। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं, एब्रिविएशंस हैं, अगर वो हिंदी में लिखने पे अगर वो ए से शुरू होते हैं, वावेल से शुरू होते हैं, तो आपको उनके पहले भी एन लगाना होगा। जैसे एमबीबीएस, एमबीबीएस, तो आपको कहना होगा एन एमबीबीएस, एन एमबीबीएस। एमएलए, एमएलए, तो क्या कहेंगे? एन एमएलए। एमपी, एमपी, एन एमपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें वो क्या कहते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं कंपटीशंस में, कि अगर कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई एब्रीविएशन आता है, तो आप उसको हिंदी में लिख के देख लें। अगर वो ए से शुरू हो रहा है, भले ही वो एम आ रहा है, लेकिन एम के जब एम लिखेंगे आप, एम, एम का ये क्या हुआ? ये वावेल हो गया। तो अगर वो भले ही वो कॉन्सोनेंट देखने में लगता है, लेकिन हिंदी में लिखने पे अगर वो ए से शुरू हो रहा है, तो आपको एन लगाना होगा। तो जितने भी एब्रिविएशंस हैं, जितने भी शॉर्ट फॉर्म है, उसके पहले भी आपको एन लगाना होगा। ये ए एन का इस्तेमाल हो गया। अब मैं आपको द का इस्तेमाल बताने जा रहा हूं। अब व्यूअर्स, द का इस्तेमाल देखते हैं कि द का इस्तेमाल कहां कहां होता है। तो द का बस 5-6 बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट उसका इस्तेमाल है। जहां जहां वो इस्तेमाल द का होता है, वो मैं आपको नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। द का इस्तेमाल, द का प्रयोग कहां करते हैं? नंबर 1, धार्मिक, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों यानी पुस्तकों, धार्मिक जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं, धार्मिक ग्रंथों के पहले, पहले, जैसे द होली कुरान, जैसे द होली कुरान, द होली कुरान, द गीता, द गीता, द रामायणा, etc। नंबर 2, जितनी भी जितनी भी नदियां हैं, मशहूर नदियां हैं, मशहूर नदियां हैं, जितनी भी मशहूर नदियां हैं, उनके पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द मिसिसिपी, एक्सेट्रा।
नंबर 3, जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनके पहले भी द लगेगा। जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द हिमालय, द कांचनजंगा, कांचनजंगा, एटसेट्रा। नंबर 4, जब किसी चीज पे बल दिया जाए, जिस चीज पे जोर दिया जाए, जोर दिया जाए, जैसे यही लड़का, यही लड़का, अब ये लड़का पे जोर दिया जा रहा है, द सेम बॉय, वही जगह, अब यहां जगह पे जोर दिया जा रहा है, द सेम प्लेस, द सेम प्लेस। नंबर 5, नंबर 5, जितनी भी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, उनके पहले भी द लगेगा। जैसे सबसे लंबा, सबसे अच्छा लड़का, जैसे सबसे अच्छा लड़का, अब ये सुपरलेटिव है, सबसे अच्छा लड़का क्या कहेंगे, द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय। ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट मैन, ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, etc। ये सुपरलेटिव डिग्री। तो द का इस्तेमाल एक और है, जैसे अब एक बार आपने कह दिया, किताब के बारे में एक बार चर्चा कर ली कि मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, किताब बहुत अच्छी है, तो एक चीज का एक बार वर्णन हो गया, और फिर उसी चीज को अगर दोबारा जब पाएंगे तो उसके पहले भी द लगाना होगा। मेरे पास एक किताब है, किताब बहुत अच्छी है, आई हैव ए बुक, द बुक इज वेरी फाइन, द बुक इज वेरी गुड, है ना। उसका एक लड़का है, लड़का बड़ा तेज है, ही हैज ए सन, द सन इज वेरी इंटेलिजेंट, या ही हैज ए बॉय, उसका एक लड़का है, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो एक व्यक्ति का एक बार अगर उसको मेंशन करें और दोबारा उसकी कोई क्वालिटी आप बताएं तो उसके पहले भी आपको द लगाना होता है। मेरे पास एक कलम है, कलम बहुत अच्छा लिखती है, आई हैव ए पेन, द पेन फ्लोज ब्यूटीफुली, वेरी स्मूथली। उसके पास एक मकान है, मकान बहुत छोटा है। अब एक मकान का दो बार वर्णन हो रहा है, तो पहले बार में तो आपने कहा उसके पास मकान, ही हैज ए हाउस, एक में ए लग रहा है, लेकिन फिर हाउस की जब बात आएगी तो हमको द लगाना होगा। उसके पास एक मकान है, मकान बहुत छोटा है, ही हैज ए हाउस, द हाउस इज वेरी स्मॉल।
तो जब एक चीज का वर्णन एक बार हो जाए और फिर उसको दूसरे वाक्य में भी उसका वर्णन अगर आपको करना है तो आपको उसके पहले भी द लगाना होगा। तो ये आर्टिकल का इस्तेमाल है और ये आर्टिकल का इस्तेमाल आपको हर कंपटीशंस में एरर्स को पकड़ने के लिए आता है कि आपको एरर्स फाइंड आउट करना होता है कि इसमें क्या गलती है, यहाँ ए लगना चाहिए कि एन लगना चाहिए कि द लगना चाहिए। तो इस तरीके से रेलवे के कंपटीशंस, बैंकिंग के कंपटीशंस, एसएससी, इस तरह के सीडीएस, ये सब जो कंपटीशंस हैं इसमें आर्टिकल के एरर्स को दिया जाता है और उन बच्चों को पकड़ना होता है और बहुत से बच्चे इसमें फॉल करते हैं। इसमें एक चीज और है, मैं आपको उसको एक पॉइंट आउट आप नोट कर लें। जितनी भी नेचर की चीजें हैं, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं जैसे चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये सबके पहले साथ आपको द लगाना है। जैसे तो प्राकृतिक चीजों के पहले, जितनी भी नेचर की चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों के पहले भी द लगता है, पहले भी द लगाते हैं, जैसे द मून, द सन, द स्काई, etc। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल का चैप्टर मुकम्मल हुआ। आपको ए एंड डी ये तीनों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको उसका फायदा मिलता रहे। सारे कंपटीशंस में आप अच्छे तरीके से सारे कंपटीशन को फेस कर सकें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज।